नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल आपको राजस्थान की राजनीति की खबरों से लगातार अवगत कराता रहूंगा। बस हमारा आपसे इतना ही अनुरोध है कि हमारे इस नए चैनल को 4 PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि हम आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं राजस्थान की राजनीति की और बीजेपी में हुए एक बड़े परिवर्तन की। दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी, जिनकी साल भर से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में वापसी हो सकती है, मगर संगठन में एक धड़ा उन्हें वापस नहीं लाना चाहता था। कल अमित शाह के जयपुर से वापसी के कुछ घंटों के बाद में देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो गए। देवी सिंह भाटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले परिचय दे देता हूँ। लगातार 7 बार विधायक रहे, कोलायत से बड़े दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। पिछले चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल को जब बीजेपी ने बीकानेर से टिकट दिया लोकसभा का, तब देवी सिंह भाटी उनके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने टिकट का विरोध करा और पार्टी छोड़ दी। तब से वो पार्टी से बाहर थे। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक है देवी सिंह भाटी। उनका ये मानना रहा है कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। शायद इसीलिए उनकी वापसी नहीं हो पा रही थी। कई नेताओं की वापसी हो गई मगर देवी सिंह भाटी की वापसी नहीं हो पा रही थी। अब अचानक कल देवी सिंह भाटी की वापसी हुई है। इसको लेके कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि देवी सिंह भाटी की इस वापसी का क्या मतलब है। कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। इन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई। कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं और कुल मिला के ये है साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। सब ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए है। तो ऐसे हमारा नेतृत्व और उसमें हम उस परिवार में पुनः शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी है। निश्चित तौर पर पार्टी को तो बहुत ऊंचाइयां, हिमालय तक की ऊंचाइयां छुआई है और विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हम वापस इस परिवार में जुड़ गए। तो पूरे प्रदेश के अंदर आप आने वाले समय में देखना, हमारे सारे युवा जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, सड़कों पर उतरेंगे जोश के साथ और ये तय कर देंगे चुनाव से पहले ही कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन आएगा। इसलिए कोई मुझे ज्यादा तो बोलना है नहीं, वैसे बोलता रहता हूं। उनको पूछना चाहे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं बाद में। इसे समझने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के एक बड़े दिग्गज पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। मैं पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। ओम सैनी जी करीब लगभग 60 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में उनको हो चुके हैं। कई बड़े नेताओं के दौर उन्होंने देखे हैं। दिनमान से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और राजस्थान पत्रिका, वहाँ से फिर माया एक बहुत अच्छी मैगजीन हुआ करती थी, हालांकि वो बंद हो गई। उसके बाद ओम सैनी जी भास्कर में आ गए थे। उसके बाद से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। न सिर्फ राजस्थान की राजनीति पर उनकी पकड़ अच्छी है
सामाजिक स्थिति पर भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। राजस्थान के सारे घटनाक्रम उनके टिप्स में मौजूद रहते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि देवी सिंह भाटी का बैकग्राउंड क्या रहा है, उनसे जी, और अब जो उनकी वापसी हुई है, आपको क्या लगता है किस लिए वापसी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि मारवाड़ की राजनीति में बीकानेर डिवीज़न खास तौर से, और फिर उससे जुड़ा हुआ बाड़मेर और ये सारा इलाका, इसमें 2 ही लोग थे जिन्होंने कि पूरी पहुंच बनाई, वो लोकेंद्र सिंह कालवी और देवी सिंह भाटी। इन लोगों ने सामाजिक न्याय को लेकर के अपना एक मंच भी बनाया। देवी सिंह भाटी बड़े खुददार किस्म के आदमी हैं, नाराज भी होते हैं, राजी भी होते हैं, और लड़ाकू भी हैं, और उसी का परिणाम था कि इनका 7 बार ये विजय हुए हैं। सरपंची से इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी 1978 में, और जनता दल से निकल करके और बाद में जनता पार्टी और जनता दल, और उसके बाद में भाजपा में आए। भाजपा में इन्होंने अपने तेवर के साथ में ही काम किया। भैरव सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल में रहे। दिग्विजय सिंह के साथ में जो गुट अलग हुआ था जनता दल का, वो जब शामिल हो गया तो उसके बाद में, और इसी यात्रा के दौरान इनका ये सारा सिलसिला वसुंधरा जी के साथ में जुड़ा। वसुंधरा जी राजस्थान की वो राजनेता है भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत के सारे दबदबे और रुतबे के बावजूद जब कभी भी अपना स्पष्ट बहुमत हासिल ना कर सके, लेकिन वसुंधरा जी ने अपनी क्या कहना चाहिए, राजनीति की इस चाल से या राजनीति की अपनी समझ से पहली बार जो संकल्प यात्रा की, उस संकल्प यात्रा के मुताबिक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 120 स्थान हासिल हुए, और वो 33 जिलों में घूमी थी। उस वक्त जो 33 जिले थे, उनसे उनकी पकड़ का एहसास हुआ। हर जाति के, हर समूह के साथ में समन्वय बिठाना और सोशल उन सामाजिक समीकरणों को समझना, ये उनकी खूबसूरती थी, और इसी खूबसूरती से अपना काम किया उन्होंने। और आज भी अपना वही खूबसूरती है या वही सोशल सामाजिक समीकरण बिठाने के सिलसिले हैं जिन्होंने आला कमान को पस्त कर दिया, जो डिक्टेट करते रहे हैं सब लोगों को, लेकिन राजस्थान में महसूस किया कि परिवर्तन यात्राओं के बावजूद वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। और तो आपको अंत में लगता जब है कि देवी सिंह भाटी की वापसी उसी का सिलसिला है आगे? अभी जोड़ता हूँ मैं उसको ना। तो वो नाराजगी का सिलसिला था, और जब पता लगा कि साहब वो परिवर्तन यात्राओं के वो लाभ नहीं मिल रहा है, वो दबदबा नहीं हासिल हो रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, तभी अंदरूनी कुछ बातें हुई हैं। इस बीच में देवी सिंह भाटी राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिले। अंदाज लगाया कि जैसे देवी सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति में कहीं दूसरी ओर से आने का सिलसिला कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देवी सिंह भाटी बहुत अलग किस्म की शख्सियत हैं, और वो वसुंधरा जी के साथ में उनका भारी जुड़ाव रहा है। वो मानते रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय वसुंधरा जी हैं। तो वो जब वसुंधरा जी के साथ में कुछ समन्वय बैठा है, तब उन्होंने तत्काल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के साथ में ही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के साथ में जोड़ लिया। और लेकिन ये जुड़ाव मुझे लगता है कि वसुंधरा जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि राजपूत जमात में जो पकड़ देवी सिंह भाटी की मारवाड़ में है, वैसा कोई दिग्गज नेता नज़र नहीं आता। हालांकि केंद्रीय मंत्री, जल मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो हैं, लेकिन उनका रुझान और रवैया सारा संघ के साथ में रहा, और वो उस तरीके से रखते रहे। लेकिन देवी सिंह भाटी का पॉलिटिकल एफिलिएशन है जनता पार्टी के ज़माने का, जनता दल के ज़माने का, और फिर उसके बाद में अपने खुद के अनुभव का। तो वो बेसिकली ज़्यादा फैलाव और पकड़ रखते हैं। अलग बात है उम्र का कुछ असर हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी आज वो हैं। और यही मुझे लगता है कि उनका आगमन और जुड़ना यही वजह रही है कि जैसे ही वसुंधरा जी को कुछ सिग्नल मिला है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आप जो बता रहे हैं, यहाँ 2 तरह के मत आ रहे थे। एक ये माना जा रहा था कि जो सूत्रों के हवाले से है, वो ये है कि देवी सिंह भाटी की वापसी शायद लोकल समीकरण वहां पर ज्यादा हावी थे,
इसलिए भी बीजेपी की मजबूरी बन गया था कि उनको वापस बीजेपी में लाया जाए। देखिए, अर्जुन मेघवाल का अपना अपना स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कानून मंत्री के हैसियत से और नरेंद्र जी मोदी के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है और उन्होंने हैसियत हासिल की है। उनका भी उन्होंने अपना प्रारंभ किया था हरिशंकर जी भाभड़ा की ओएसडी के रूप में। हरिशंकर जी भाभड़ा जो स्पीकर रहे, जो फिर मिनिस्टर रहे, उन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, उनके साथ में स्टार्ट किया था और उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है। और ये इलाका जो मारवाड़ का इलाका है, इसमें मेघवाल बड़े ऑर्गेनाइज हैं और काफ़ी बेहतर है। लेकिन वो कन्फ्रंटेशन से कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर राजपूत जमात कन्फ्रंटेशन नाराज़गी में अगर आ गई तो वो जो एक बहुत छिपा हुआ जो दृश्य है, जो अपने आप में मेघवालों के और ठाकुरों के बनने का सिलसिला नहीं होता, उसमें समन्वय बिठाना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको मारवाड़ जीतना है तो। और उसके लिए देवी सिंह भाटी बहुत मौजूद आदमी है, क्योंकि लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ में इन्होंने सामाजिक न्याय वाले जो आंदोलन में पूरे मारवाड़ के अंदर लोगों से संपर्क किया था और वो संपर्क आज भी जीवित है। हालांकि लोकेंद्र सिंह कालवी तो दिवंगत हो गए, लेकिन देवी सिंह भाटी उस जमात को आज भी रिप्रेजेंट करते हैं। 15 दिन पहले वसुंधरा राजे के बड़े समर्थक कैलाश मेघवाल को अर्जुन राम मेघवाल का विरोध करने पर बाहर कर दिया जाता है, उनका आरोप लगाने बाहर कर दिया, और ठीक 15 दिन बाद अर्जुन राम मेघवाल के एक दूसरे कट्टर विरोधी को पार्टी ले लेती है। बिल्कुल इसका कारण बड़ा बड़ा स्पष्ट है। देखिए, मेघवाल तो उनके पास में है ऑलरेडी, तो मेघवालों के विभक्त होने का तो सिलसिला नहीं। आदमी ऐसा चाहिए जो सारी जमातों के अंदर अपना प्रभाव हासिल कर सके, और वैसा बैकग्राउंड जनता दल और जनता पार्टी के माध्यम से और अपने, देखिए जहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने 1978 में, जब ये सरपंची से अपने गांव से स्टार्ट किए सारी राजनीति, और भैरव सिंह जी वगैरह से बहुत कुछ सीखा समझा है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप अर्जुन मेघवाल की अलग बात है, क्योंकि कैलाश मेघवाल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं तो अर्जुन मेघवाल भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में दोनों अगर कैलाश मेघवाल को और हासिल कर लेते, चूँकि वो अब बहुत हट्टी आदमी है कैलाश मेघवाल, वो इतनी आसानी से न जाते हैं न आते हैं, तो वो तो जो वो मेवाड़ी शान के साथ में अपने को अलग किया है उन्होंने, और वो तो तभी आ सकते हैं जब वसुंधरा जी कुछ कहें और वैसा सिलसिला बैठे। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है अभी फिलहाल, ये बात का वक्त होगा। लेकिन अभी जो सीटें डिक्लेयर करने की बात है, ये सारी ABCD जो फॉर्म किए कि साहब कहाँ कितनी बार हारे, कहाँ नहीं हारे, कितनी संकट में है, ये सब मंथन जो किया है पूरी रात बैठ कर के नड्डा साहब ने और अमित शाह साहब ने, गृह मंत्री ने, राजस्थान के नेताओं के साथ में, पता लगा। अब देखिए, वो जैसे राजसमंद की सांसद है, उनके माथे पे तो कुछ रखा नहीं जा सकता, वो तो अभी मेरा ख्याल है कि राजनीति में उनका प्रारंभ है। तो ऐसे में वसुंधरा जी जैसा वरद हस्त कोई हासिल होता है और जिसके पास में अपना अनुभव है, अपना दबदबा है, उस दबदबे को अगर आप उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बगैर अगर साथ में लेते हैं तो फिर कांटे की टक्कर वाला सीन क्रिएट होता है। अभी तो कांटे की टक्कर नज़र आती नहीं थी, तो अब ये जो अब जो हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि उसी श्रेणी में है कि उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जो वसुंधरा की फौज में कहीं ना कहीं सेनापति थे और जिनका अर्थपूर्ण सारा सिलसिला था। देखिए, वैसे तो करोड़लाल मीणा और घनश्याम तिवारी भी एक वक्त में बड़े आलोचक रहे वसुंधरा जी के, लेकिन ये समन्वय वाला सिलसिला, जैसे एक सूत्र दिया उन्होंने कि सौहार्द और समन्वय से आगे बढ़ो, ये कह के गए ना केंद्रीय क्या आला कमान के जो उस सौहार्द और समन्वय के अंदर अगर वसुंधरा राजे के समर्थकों को आगे लाया जाता तो ये हम ये मान सकते हैं क्या कि आप वसुंधरा राजे ज्यादा प्रभावी होंगी इस चुनाव के अंदर? आला कमान कहीं ना कहीं मोदी शाह उनको तवज्जो देंगे, उनके सामने सरेंडर होने की स्थिति आ रही है। देखिए, एटीट्यूड तो आपको छोड़ना पड़ेगा। वसुंधरा जी ने अपना एटीट्यूड दिखाया जब राजनाथ सिंह ने इनको प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, तो ये साफ इनकार कर गई और अपने दबदबा दिखाया। दिल्ली गई, जाके अडवाणी जी को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद में छोड़ा, और वो भी तब छोड़ा जब गडकरी आ गए और राजनाथ सिंह जी हट गए। गडकरी जब नेशनल मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने उसको ज्वाइन किया। तो वो वैसे तो ये भी बड़ी खुददार है, लेकिन राजनीति में खुददारी तो एक तरफ है, लेकिन साथ साथ में जो सियासी चालें होती हैं उनको चलना भी बड़ा जरूरी, कुछ
फ्लेक्सिबल भी होना होता है, और वो वसुंधरा जी अब सीखा है उन्होंने आकर के कि फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। बगैर फ्लेक्सिबल हुए चीज़ें बैठती नहीं हैं। अगर आप शासन ही नहीं होगा, सत्ता ही नहीं होगी, संगठन ही वैसा नहीं होगा, तो फिर आपका ये एटीट्यूड क्या काम करेगा। तो वो सब सोच करके सारा सिलसिला मुझे लगता है कि एक दूसरे को ये भी ना दिखाएंगे कि आपको नीचा दिखा दिया, क्योंकि वो जो कुछ होना था वो आखिरी ये जो मोदी जी की सभा हुई है जयपुर के अंदर, उसमें पता लग गया कि ज़्यादा हड़काने से काम नहीं चलेगा, हिकारत से नहीं काम चलेगा। एक काम तो समन्वय से ही चलेगा, और सौहार्द से ही चलेगा, और मुस्कुराहट से ही चलेगा। तो मुस्कुराहट इन लोगों के चेहरे पे जब नजर आ जाए तो समझ गया कि हाँ स्वाद हो गया है। अभी मुस्कुराहट नजर नहीं आई है, अभी कहीं कहीं किसी मीटिंग में देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मुद्राएं पढ़ करके ये बात कर सकते हैं, अंदर घुस के तो कुछ देखा है नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेहतर हो गया है सारा सीन। बेहतर हो गया, मगर आप जो बोल रहे हैं और यहाँ जो घटनाक्रम चला है, जैसे परिवर्तन यात्रा के अंदर वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दी गई, वसुंधरा राजे ने भी परिवर्तन यात्रा को ज्यादा महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी की रैली हुई, उसके अंदर वसुंधरा राजे को महत्व नहीं मिला। अमित शाह आए थे, जो मुलाकात उनकी हुई, एक वीडियो चल रहा है अभी, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और वसुंधरा राजे नजरें नहीं मिला रहे हैं। इसके बाद में देवी सिंह भाटी की वापसी होती है, तो ये क्या सिलसिला चल रहा है, क्या खींचतान चल रही है, ये एक वन साइडेड तो नहीं देखिए दिख रहा है। देखिए नतीजा आपने देख लिया। 5 लाख की घोषणा की थी कि 5 लाख जो लोग जयपुर में आएंगे, 65,000 से ज़्यादा नहीं हुए। पुलिस और आईबी की रिपोर्ट है ये, 65,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। परिवर्तन यात्राओं में कुर्सियाँ खाली होती रही। आप कितना ही प्रोपोगंडा करवा लीजिए, लेकिन हकीकत नज़र आती है। ये जिन सभाओं में मोदी मोदी कहा जाता है, या ये सब भी नहीं हुआ उस तरीके से ना, जिस तरीके से होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें पता लग गई ना, तो अब आप इस स्थिति में नहीं है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हार खा के और पीछे हट जाएं, क्योंकि आपको 2024 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, और वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्ता से परे आप जाना नहीं चाहते, कौन जाना चाहेगा। आप थोड़े से उसके लिए ही, अगर ऐसी तकरार तो चल नहीं सकती ना। मोदी जी का दबदबा रहा होगा, लेकिन 163 सीटें जब राजस्थान में विधानसभा के अंदर वसुंधरा जी ने हासिल की थी, उस वक्त लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे। दिसंबर में इन्होंने हासिल की थी, और जब इनको डिक्टेट करने की बात आने लगी तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया उनकी बात को। और वही यही इसी से ये भुगता है कि नहीं तो इनकी हैसियत बढ़ी नहीं, इनके पुत्र दुष्यंत सिंह को कहीं पर केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली, जबकि वो तीसरी बार शायद पहुंचे हैं लोकसभा में जीत करके। तो ये काफ़ी प्रताड़ित किया। और यहाँ पर मीटिंग्स में भी इस तरीके से, जैसे नेताओं ने ये साबित करने की चेष्टा की कि आपका वजूद नहीं है, तो लोगों ने बता दिया कि ऐसा नहीं है। इनको अगर ऐसे करोगे तो आप ये जो आपका बंधा हुआ जो कार्यकर्ता है वो तो ठीक है, लेकिन जो जिससे जीत हासिल होती है वो फ्लोट करता हुआ और डेमोक्रेटिक कार्यकर्ता है, वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। वो जाटों में भी है, वो मीणों में भी है, वो गुजरों में भी है, वो बिश्नोइयों में भी है, और मेघवालों में भी है, और ठाकुरों में भी है। उनको अगर समेटना है तो वसुंधरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको कि माइनस नहीं कर सकते। और वसुंधरा को फैक्टर माइनस नहीं कर सकते तो फिर देवी सिंह जी को कैसे माइनस करेंगे। क्योंकि बीकानेर डिवीजन में समझने, क्योंकि सामाजिक न्याय का वो मूवमेंट आपने तो देखा है नवीन, पता है कि किस तरीके से किया था, और क्या वो तो ऐसे सहज नहीं होता। वो जब मेहनत करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, तभी स्थापित होता है। वो किया उन्होंने, वो आज भी साख बरकरार है। पराजित हो जाते हैं इलेक्शन में, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो संबंध और सब सिलसिला बरकरार है। उसी को मानते हुए ये जो किया है कि वसुंधरा जी से कि चुपके से जैसे देवी सिंह भाटी को बुलाया और उनको वो बनाया, तो वो सारा कहीं ना कहीं तय हुआ है। कहीं अगर 1-1.5 घंटे अलग से बैठ के कोई बात कर रहा है तो कोई रीज़न है। और अलग से, ये सारे अलग से बात करने का मतलब ये होता है कि क्या क्या कुछ आश्वस्त किया होगा, ये अभी कह नहीं सकते। ये तो भविष्य के गर्भ में सामने होगा तभी पता लगेगा। एक जो बीच में चर्चा हुई थी कि देवी सिंह भाटी शायद कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं, उसका भी कहीं कोई असर रहा है इसमें? अब देखिए, ऐसा मुझे तो, मैं दोनों लोगों को जानता हूँ। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी जानता हूँ, मैं देवी सिंह जी भाटी को भी जानता हूँ। और इसलिए जानता हूँ कि देवी सिंह जी भाटी के समधी मेरे मित्र रहे हैं, दीपेंद्र सिंह जो स्पीकर थे, वो खास तरीके से जानता हूँ। तो ये इतने सहज रूप से बदला बदली नहीं करते, क्योंकि दिग्विजय सिंह की का जो गुट था एक वक्त में भैरव सिंह जी के साथ में, जो जनता दल टूट के आया, उसमें सब लोग
आ गए थे, लेकिन ये नहीं आए जब वो उस वक्त जिस तरीके का सिलसिला बना था और बाद में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ही इन्होंने चीज़ें हासिल की, तो वो इतना 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 ज़्यादा सियासी फ्लेक्सिबल चीज़ें नहीं हैं और इतनी ज़्यादा झुकने झुकाने की चीज़ें नहीं हैं। अब ये अब प्रश्न तो ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में वापसी होगी या नहीं होगी। वो जब प्रश्न आ जाता है तो फिर आपके सारे एटीट्यूड कमजोर हो जाते हैं। आप फिर समन्वय चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, तो वही लाभ मिला है। मुख्यमंत्री से बात की, वो पानी वाली बात होगी, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन अब वो सियासी लोगों की मुलाकात के साथ में कई बातें पैदा हो जाती हैं। तो वसुंधरा जी आई हैं तो समझिए कि देवी सिंह जी भाटी तो पहले से ही थे, वो कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं पहले भी, कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है वसुंधरा। अब उनको आप माइनस तहस नहस करके और दूसरे लोगों को बिठा के आप समझो कि वो लोग सब खींच लेंगे, तो वैसा आभा मंडल नहीं है अब मोदी जी का या अमित शाह जी का। राजस्थान की सामाजिक समीकरण बहुत अलग किस्म के हैं। इनमें कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। यूपी में या बिहार में आपने जो कुछ कर लिया, राजस्थान में वैसा नहीं होता है। राजस्थान में बहुत ज्यादा लगाव। अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति 13 बार चक्कर लगा रहे हैं राजस्थान में, और वो किस लिए लगा रहे हैं, वो सब पता है किस लिए लगा रहे हैं। वो विकास और ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जाटों को राजी करना भी बहुत मुश्किल है। उनकी भी कई खापे हैं। बीकानेर का जाट का क्या सोचता है, मारवाड़ का जाट यानी कि जोधपुर का जाट क्या सोचता है, और उधर बाड़मेर का जाट क्या सोचता है, और फिर हमारे पूर्वी राजस्थान वाले भरतपुर वाले क्या सोचते हैं, ढूंढाड़ के लोग क्या सोचते हैं, और शेखावाटी के लोग क्या सोचते हैं। ये बड़ा दिक्कत वाला मामला है, जिसमें जब तक आप चक्कर नहीं लगाओ लोगों के बीच में, जब तक आप उनके साथ में बातचीत नहीं करो, उतना डीप नहीं जाओ, किसके पास में इतना किसके पास में अनुभव है ऐसा? न अमित शाह के पास में है, न नरेंद्र मोदी के पास में है, न वर्तमान जो बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष है उनके पास में है। गुलाब जी के पास में था, गुलाब जी आसाम के गवर्नर बन के बैठे हैं। अब और बाकी सब जूनियर लोग हैं। अब आप कितना ही बोलिए कि हमारे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, हम कमिटेड कार्यकर्ता है, तो टेलीफोन की मिस कॉल से की हुए कार्यकर्ताओं पर कहाँ विश्वास करेंगे? पार्टी तो चलती है कमिटेड लोगों के माध्यम से, और जो अनुभवी हैं और जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस किए हैं और हासिल किया है, तो वो अपने अपने स्वभाव के मुताबिक हासिल किया है, उसको आप कैसे माइनस करके आगे बढ़ सकते हो? तो मेरा ख्याल है कि ये समझ में आया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कि इन लोगों के बगैर कुछ बैठता नहीं है, तो इनको साथ लेके चलना चाहिए। सनी जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी बातों से दो चीज मुझे जो समझ में आई है, एक तो राजस्थान की राजनीति दिल्ली से बैठकर नहीं की जा सकती है, वहां के दम पे नहीं जीती जा सकती है, राजस्थान के नेताओं को तवज्जो देनी होगी। और दूसरी बात यह कि भाजपा आलाकमान या मोदी शाह कह लें, वसुंधरा को जो हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही है, वो राजस्थान की जनता बीजेपी को हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही है कि वसुंधरा के बिना आप यहाँ पे नहीं जीत सकते। ये दो चीजें आपकी बातों से मुझे समझ में आती है, और आगे भी हम आपसे समझने की कोशिश करते रहेंगे, राजस्थान के मुद्दों पर आपसे लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप देख रहे थे ओम सैनी जी से हमने समझने की कोशिश की देवी सिंह भाटी की वापसी के पीछे क्या वजह हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लिंक को लगातार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।